चलिए सभी विद्यार्थी बोलिएगा, मिरर इमेज में आकृति ऊपर से, मिरर इमेज में आकृति ऊपर से। अच्छा, मिरर इमेज में आकृति ऊपर नीचे नहीं होगी, तो आप लोग बोलिएगा मिरर इमेज में आकृति लेफ्ट से, राइट से, बाएं से, दाएं से। मिरर इमेज का नियम कहता है कि मिरर इमेज में आकृति जो बाएं साइड में है वो बाएं से दाएं आ जाती है, और जो दाएं साइड में है वो दाएं से बाएं आ जाती है। मिरर जब भी आप देखते होंगे तो आप महसूस करते होंगे कि बायां हाथ दाएं की ओर आती है और दायां हाथ बाएं की ओर आती है। कंडीशन है ऊपर का समान ऊपर ही रहेगा, ऊपर में बाएं है तो ऊपर में दाएं जाती है, और नीचे में दाएं है तो नीचे में बाएं जाती है ना। वाटर इमेज में आकृति ऊपर से और नीचे से, लेकिन वाटर इमेज का कंडीशन है यदि बाएं में ऊपर है तो बाएं में नीचे जाएगी, यदि दाएं में नीचे है तो दाएं में ऊपर जाएगी। तो वाटर इमेज में केवल ऊपर से और नीचे से, तो बाएं का समान बाएं ही और दाएं का समान दाएं। बोलिएगा सभी विद्यार्थी बोलिएगा, क्षैतिज दर्पण बराबर, क्षैतिज दर्पण बराबर, क्षैतिज दर्पण बराबर, क्षैतिज दर्पण बराबर वाटर इमेज, क्षैतिज दर्पण बराबर, क्षैतिज दर्पण बराबर, क्षैतिज दर्पण बराबर पार्श्व दर्पण बराबर। कौन से इमेज में नाम पलट जाता है? मिरर इमेज में नाम क्या होगा? पलट जाएगा। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे मिरर इमेज एंड वाटर इमेज का। यहां तक पहुंचे थे ना। आप लोग बोलिए तो कौन सा इमेज है? ये कौन सा इमेज है? ये मिरर इमेज है। आपको कैसे पता चला मिरर इमेज है? मिरर को दाएं लगाया है। यदि मिरर को दाएं या बाएं लगा दिया जाए तो मिरर इमेज का क्वेश्चन होता है। सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, यदि मिरर को दाएं या बाएं लगा देंगे तो मिरर इमेज का क्वेश्चन हो जाता है। और मिरर इमेज में कुछ नहीं करना है। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट कहता है आकृति दाएं से, ये गोला का मुंह किधर की ओर है, तो गोला दाएं से किधर जाएगा? क्या ये गोला बाएं से दाएं गया? अभी तक गोला अपने जगह पर है। ये ऑप्शन क्या हो गया? फेल हो गया। क्या कोई डाउट है? अब बताइएगा, इन दोनों पैर का मुंह है बाएं की ओर, इन दोनों पैर का मुंह किधर की ओर है? बाएं की ओर। तो दोनों पैर का मुंह जाएगा बाएं से दाएं की ओर। मिरर इमेज का नियम कहता है कि मिरर इमेज में आकृति बाएं से दाएं चले जाती है। आप देख सकते हैं इस फिगर में दोनों का दोनों पैर का मुंह है दाएं की ओर, तो दोनों का दोनों पैर का मुंह है बाएं की ओर, तो दोनों का दोनों किधर चला जाएगा पैर? दाएं की ओर। तो क्या इस ऑप्शन में दाएं गया है? क्या इस ऑप्शन में दाएं गया है? जैसा का तैसा है, फेल। क्या इस ऑप्शन में दोनों दाएं गया है? एक ही दाएं गया, एक अभी तक बाएं है, ये भी फेल। आप लोग बोलिएगा तो कौन सा ऑप्शन में दोनों पैर दाएं की ओर गया है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो 3 हमारा आंसर हो गया। आप बोलिए ये मिरर इमेज है कि वाटर इमेज है? ये मिरर इमेज है कि वाटर इमेज है? सभी विद्यार्थी समझिएगा, इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन धोखा खा जाता है विद्यार्थी। क्वेश्चन में बोला गया है दर्पण प्रतिबिंब दिखाइए। क्या बोला है? और जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है वो समझिएगा मिरर इमेज, दर्पण का मतलब मिरर और प्रतिबिंब का मतलब इमेज। क्वेश्चन में बोला है दर्पण प्रतिबिंब निकालिए, बच्चा क्या निकाल देगा? मिरर इमेज। लेकिन यहां धोखा क्या हो गया?
याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, नियम कहता है यदि मिरर को ऊपर या नीचे लगा दिया जाए, यदि मिरर को ऊपर या नीचे लगा दिया जाए तो वाटर इमेज का क्वेश्चन हो जाता है। मिरर इमेज का क्वेश्चन कब? जब मिरर बाएं या दाएं रहे तब। लेकिन अगर मिरर को नीचे लगा दिया जाए तो ये क्षैतिज दर्पण हो गया, हॉरिजेंटल मिरर, मतलब मिरर सोया है। मिरर को नीचे रख दिए हैं तो आप बोलिए ना कौन सा मिरर हो गया? क्षैतिज दर्पण। आप बोलिएगा यदि मिरर को बाएं दाएं रखेंगे तो कौन सा इमेज होगा? मिरर इमेज। लेकिन अगर मिरर को ऊपर या नीचे रख दिया जाए तो एक नोट लिखिएगा सभी विद्यार्थी, लिखिएगा एक नोट, यदि 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 मिरर को ऊपर या नीचे, यदि मिरर को, मिरर मतलब आईना, MIRROR मिरर, यदि मिरर को ऊपर या नीचे लगा दिया जाए तो वह वाटर इमेज का क्वेश्चन हो जाता है। यदि मिरर को ऊपर या नीचे लगा दिया जाए तो वह वाटर इमेज का क्वेश्चन हो जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी बोलिएगा क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन में क्या बोला है? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण का मतलब मिरर इमेज। तो क्वेश्चन में बोला था मिरर इमेज निकालिए, तो बच्चा क्या निकालता? मिरर इमेज। लेकिन एक मिरर को कहां लगा दिया गया? नीचे। तो अब ये मिरर इमेज हो गया कि वाटर इमेज? सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, मिरर बाएं दाएं है तो मिरर इमेज होगा। लेकिन कहेगा मिरर निकालिए, अब मिरर को नीचे लगा दिया जाए या ऊपर लगा दिया जाए तो वह मिरर इमेज नहीं, वह वाटर इमेज का क्वेश्चन हो जाएगा। किसका क्वेश्चन हो जाएगा? वाटर इमेज का। आप देखिएगा वाटर इमेज में ये आप देख रहे हैं ये नीचे है, तो नीचे से वाटर में कहां जाता है? ऊपर। क्या नीचे का सामान ऊपर गया है? ये फैल। क्या नीचे का सामान ऊपर गया है? ये फैल। नीचे का सामान कहां जाना चाहिए था? आई बीचे में रह गया, तो ये भी फैल। तो नीचे से ऊपर कौन गया है? ऑप्शन नंबर 3। तो एग्जाम में फिगर बनाना है कि ऑप्शन को देखकर एलिमिनेट कर देना है, छांट देना है। ऑप्शन को देखकर छांटना है ना। हम क्या दिमाग लगाए, हमको बोला वाटर इमेज। वाटर इमेज का नियम कहता है आकृति नीचे से ऊपर, तो ये गोला जाना चाहिए नीचे से ऊपर। ये नीचे ही है, फैल कर गया। ये नीचे ही है, फैल कर गया। ये बीच में कैसे आ जाएगा? नीचे से कहां जाना चाहिए था? तो बीच में कभी आ नहीं सकता। तो नीचे से ऊपर किस में गया? ऑप्शन नंबर 3 में। आइए सभी विद्यार्थी, आइए थोड़ा सा एक बात है समझिएगा। 10 मिनट का एक टॉपिक है मिरर इमेज में। इस चीज को हम लोग क्लॉक चैप्टर में भी पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन मिरर इमेज का है, समझिएगा। एक टॉपिक है 10 मिनट का, क्लॉक डिपेंडेंट ऑन मिरर इमेज। क्लॉक का क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। क्या चीज पर आधारित? क्लॉक का क्वेश्चन क्या चीज पर आधारित है? दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल
मेरे पास एक घड़ी है, घड़ी में 9:25 हो रहा है। हम समय घड़ी में नहीं देखेंगे, हम दर्पण में देखेंगे। कहां देखेंगे? दर्पण का मतलब क्या होता है? आईना में देखेंगे। तो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि घड़ी में 9:15 हो रहा है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? घड़ी में 8:10 हो रहा है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? घड़ी में 20:25 हो रहा है, 20:25 समझते हैं ना? रात को कितना हो जाता है? 8 बजे। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो हम लोग कौन सा प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं? मिरर इमेज। तो मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी पर आधारित। क्या चीज पर आधारित है? घड़ी। प्रश्न समझिएगा, फोर एग्जाम पर सभी विद्यार्थी समझिएगा। घड़ी में बज रहा है 2:10। हम घड़ी में नहीं देख रहे हैं, हमारे सामने एक आईना है। तो आईना में क्या समय दिखलाएगी? क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, एक नोट को याद रखिएगा। चाहे आप सीजीएल का एग्जाम दीजिए, आप बिहार एसएससी का एग्जाम दीजिए, आप ग्रुप डी का एग्जाम दीजिए, इस नोट को याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, जब भी एग्जाम में कहेगा मिरर इमेज निकालिए, तो मिरर इमेज निकाले कहेगा। क्या कहेगा? मिरर इमेज। क्या चीज का मिरर इमेज कहेगा? घड़ी का, समय का। तो मिरर इमेज में याद रखिएगा 11:60 से घटाने पर आंसर आता है। कितना से घटाने पर? 11:60। एक बच्चा बोला सर 11:60 कहां से आया? इसको प्रूव करेंगे। कौन से चैप्टर में? क्लॉक चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? अभी एकदम रटे रहिएगा। जब भी मिरर इमेज से क्वेश्चन आएगा तो कितना से माइनस करेंगे? 11:60 से माइनस कर देते हैं। छापिए नहीं, पहले समझिएगा। एग्जाम्पल, क्वेश्चन पूछता है एक घड़ी में 2:40 हो रहा है। घड़ी में कितना बज रहा है? 2:40 हो रहा है। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब का इंग्लिश क्या होता है? मिरर इमेज क्या होगा? क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कि रट रहे हैं? घड़ी में कितना बज रहा है? 2 हम समय घड़ी में देख रहे हैं कि आईना में? तो आईना में क्या दिखलाई देगा? तो कितना से माइनस करेंगे? मिरर इमेज निकालने के लिए कितना से माइनस करेंगे? 11:60 से माइनस करेंगे। घड़ी में बज कितना रहा? 2 तो 2:40 हम माइनस कर दिए। 60 में से 40 गया तो 11 में से 2 गया तो, अर्थात यदि घड़ी में हो रहा है 2:40 तो दर्पण में कितना दिखाई देगा? 9:20। तो आप बोलिएगा जब भी आपको कहेगा घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब निकालिए तो कितना से माइनस करेंगे? बोलिए बोलिए 11 घंटा। 11 घंटा। एक बच्चा बोला मास्टर हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा सा प्रूव कर देते ना अच्छा लगता। आइए 1 मिनट हम प्रूव करके आपको दिखा देते हैं। आप बोलिएगा एक का मिरर इमेज क्या होगा? दाएं से बाएं।
एक का मिरर इमेज 11, दो का दाएं से बाएं क्या हुआ 10, तीन का दाएं से बाएं क्या हुआ 9, चार का दाएं से बाएं क्या हुआ 8, पांच का दाएं से बाएं तो पांच का क्या हुआ 7, और 6 को कभी भी दाएं कीजिए कि बाएं कीजिए 6 ही रहेगा, कभी ऊपर नीचे हो नहीं सकता है। तो 6 का क्या होगा 6। तो हम क्या देखे, एक का मिरर इमेज क्या हुआ, दो का मिरर इमेज, तीन का मिरर इमेज, चार का मिरर इमेज, पांच का मिरर इमेज, 6 का मिरर इमेज, सब का योग 12 हो रहा है। सब का योग कितना पूरा हो रहा है, हमको बोला एक का मिरर इमेज कितना जोड़ेंगे 11, हमको बोला दो का मिरर इमेज दो में कितना जोड़ेंगे 12 10, तीन का मिरर इमेज तीन में कितना जोड़ेंगे 12, तीन में कितना जोड़ेंगे 12 9, चार में कितना जोड़ेंगे 12 8, अर्थात दो संख्याओं का योग यदि 12 हो जाए तो एक दूसरे का मिरर इमेज कहलाता है। दो संख्याओं का योग कितना हो जाए 12, तो हमको बोल दिया घड़ी में 2 बज रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 2 बज रहा है तो आप लोग बोलिएगा कि 2 में कितना जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, तो 2 का मिरर इमेज 10, घड़ी में 3 बज रहा है तो मिरर इमेज क्या होगा, तो 3 में कितना जोड़ेंगे 12 तो 9, घड़ी में 5 बज रहा है तो मिरर इमेज क्या होगा 7, घड़ी में 6 बज रहा है तो मिरर इमेज क्या होगा 6, तो दो संख्याओं का योग कितना पूरा है 12। इस केवल घंटा है तब ना 12, हमको बोला कि घड़ी में 4 बज रहा है तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो आप लोग बोलिए तो क्या होगा मिरर इमेज, क्या होगा कैसे 8 होगा, क्या पूरा करना है, तो आप तो 12 पूरा कर दिए, लेकिन अगर 4:10 कह दे तो कितना पूरा करेंगे 12, कितना पूरा करेंगे 12, कितना पूरा करेंगे 12 हला कितना पूरा करेंगे 12, तो आप बताइएगा 12 जो पूरा करेंगे 11 घंटा और 60 मिनट, इधर से क्या निकल गया मिनट, 4 में क्या निकल गया मिनट, पूरा कितना करते हैं 12, तो 12 पूरा करने के लिए हम 12 में से 11 घंटा अलग कर दिए, 1 घंटा बराबर कई मिनट, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा और 11 दोनों को जोड़े तो कितना हो गया 12, नहीं हुआ, अरे 11 घंटा 60 मिनट 12 नहीं हुआ जी, घड़ी में 11:60 हो रहा है तो कितना बज रहा है 12। याद रखिएगा सभी विद्यार्थी कि जब भी एग्जाम में कहेगा मिरर इमेज निकालिए, घड़ी में कोई भी समय दे दे, आंख बंद कर लीजिएगा और 11 घंटा 60 मिनट से घटा दीजिएगा, कितना से, आप बोल रहे हैं आप रट नहीं रहे हैं, यही 2 दिन में पूछेंगे चिड़ियाघर एलआईटी मोर करते रहिएगा, आप पढ़ देंगे उसी दिन। अभी बक रहे हैं हम तो हल्का में ले रहा है, इतना हल्का के देखेगा, लेकिन जब हम पूछेंगे तो 3 बार चांद देखिएगा और 3 बार किसको याद कर लेगा वो हम भी नहीं जान रहे हैं। तो आप लोग बोलिए ना मिरर इमेज के क्वेश्चन में कितना से माइनस करेंगे 11 घंटा, मिरर इमेज जब भी कहेगा घड़ी में 10:15 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, दर्पण मतलब मिरर इमेज, तो कितना से माइनस कर दीजिएगा 11 घंटा 60 मिनट से क्यों माइनस किए, क्योंकि कितना पूरा करते हैं 12, इसीलिए हम लोग 11 घंटा 60 मिनट से माइनस क्या, हाँ होता है, अभी आपको दिखाएंगे ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। तो घड़ी में आप लोग बोलिएगा 2 कितना मिनट हो रहा है, तो कितना से माइनस करेंगे, तो एक बार नोट नंबर 1 मिरर इमेज का फॉर्मूला उतारिए तो क्लॉक चैप्टर में, इसका एग्जाम्पल उतारिए, इसका विस्तार से पढ़ाते हैं जब हम लोग पढ़ते हैं क्लॉक चैप्टर।
हाँ, क्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे तो विस्तार के साथ पढ़ेंगे। चलिए सभी विद्यार्थी बोलिएगा, मिरर इमेज के क्वेश्चन में कितना से माइनस करेंगे? 11 घंटा। आप नहीं रिवीजन कीजिएगा तो भूल जाइएगा ना, भूल जाइएगा ना। उसको शर्म नहीं लग रहा है, वो कह रहा है यस सर। इन्हें कह रहा है कि सर रिवीजन करेंगे क्यों नहीं, पटना आए क्यों हैं? पढ़ने के लिए ही आए हैं। लेकिन उसको कह देंगे कि चलो बाबू आज तुमको चिड़ियाघर घुमा देते हैं, तो तुरंत कह देगा कि जी सर चलिए ना। लेकिन कह देंगे कि बउआ आज 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, और तुरंत कहेगा सर पेट दर्द कर रहा है, सर क्लास है किसी और का। अब कौन क्लास करता है भगवान जाने। तो चलिए क्या हम लोग आगे की ओर बढ़े? तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, सभी विद्यार्थी एक क्वेश्चन लिखिएगा। एक घड़ी में 4:15 हो रहा है। एक घड़ी में 4:15 हो रहा है, तो मिरर इमेज क्या होगा? सभी विद्यार्थी निकालने का प्रयास कीजिएगा। घड़ी में 4:15 हो रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज क्या होगा? सभी विद्यार्थी निकालने का प्रयास कीजिएगा। याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, जब भी क्वेश्चन कहेगा कितना से माइनस कर देंगे, 11 घंटा 60 मिनट से माइनस करते हैं। 11 घंटा 60 मिनट से माइनस करेंगे। 11 घंटा 60 मिनट से माइनस करने पर मिरर इमेज के क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर आता है। 11 घंटा 60 मिनट से माइनस करने पर मिरर इमेज में डायरेक्ट आंसर आता है। आप लोग सभी विद्यार्थी बोलिएगा, घड़ी में कितना बज रहा है? घड़ी में कितना बज रहा है? 4:15। घड़ी में बज रहा है 4:15, तो दर्पण प्रतिबिंब मांग रहा है। इसका क्या मांग रहा है? मिरर इमेज। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक घड़ी में 4:15 हो रहा है। यदि आईना में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे तो क्या समय दिखलाएगी? हमको पता है कि मिरर इमेज जब भी कहेगा निकालने के लिए तो 11 घंटा 60 मिनट से घटाने पर आंसर आएगा। तो 60 में से 15 गया तो 45,
11 में से 4 गया तो 7:45 क्या हो गया आंसर। क्या कोई डाउट है आपके पास? एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए तो। एक घड़ी में 12:15 हो रहा है। एक घड़ी में 12:15 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज क्या होगा? एक घड़ी में 12:15 हो रहा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो आप बोलिए घड़ी में कितना बज रहा है? 12:15 यही हो रहा है ना। कितना से माइनस करते हैं? 11 घंटा। अगर 11 घंटा 60 मिनट से 12 को अगर माइनस करेंगे, माइनस हो पाएगा? अर्थात सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, जब भी घड़ी में 12 कह दे, क्या कह दे, तो 12 कभी 11 से माइनस हो नहीं पाता है। तो 12:15 को हम लोग लिखते हैं 00:00:15। जैसे ही रात का 12 बजता है, आप देखिएगा मोबाइल पर 00.00 हो जाता है। रात में 12:10 होता है तो 00:10 होता है। 12:25 होता है तो 00:25 होता है। 12:16 होता है तो 00:16 होता है। आप स्टेशन पे देखे होंगे 12 बजे को क्या लिखता है? 0 नहीं लिखता है जी। 11 घंटा 59 मिनट के बाद जैसे ही 12 बजता है, उसको 00 लिखना शुरू कर देता है। तो आप बताइएगा घड़ी में कितना हो रहा है? 12:15। तो 12:15 को क्या लिखेंगे? 00:15। तो 60 में से 15 गया तो 45, 11 में से 0 गया तो 11:15 क्या हो गया आंसर। नहीं समझ रहे हैं? 12 बजे को क्या लिखेगा? 00। अब 12:10 हो रहा है तो 00:10। 12:15 हो रहा है तो 00:15। तो आप बोलिएगा मिरर इमेज कहेगा तो कितना से माइनस करेंगे? 12 घंटा कि 11 घंटा? 11 घंटा 60 मिनट। कितना से माइनस करेंगे? 11 घंटा। 11 घंटा 11 घंटा। लेकिन जानते हैं आजकल एग्जामिनर बहुत होशियार हो गया। अब वो क्या किया, वो आप सेकेंड में दे देता है। क्या चीज में देता है? 2:40 इसको क्या कहते हैं? सेकेंड। क्या कहते हैं? एग्जामिनर कहेगा घड़ी में 2:40 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब निकालिए। आप तो कहिएगा पगला मास्टर खाली यहीं तक सिखाया था 11 घंटा 60 मिनट। अब आप बताइएगा, तो याद रखिएगा जब सेकेंड लगा देगा ना, जब क्या लगा देगा, तो 11 घंटा तो 60 मिनट में से 1 मिनट निकाल लिए तो 59 मिनट। 1 मिनट जो निकाले कई सेकंड के बराबर है? 60 सेकंड। 60 कहां से आया? 1 मिनट निकाल दिए इसमें से। 1 मिनट क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि सेकंड में चर्चा आ गया। क्वेश्चन जब पूछता है विद्यार्थी मास्टर को गरिया देता है, भरमझट्टा। हम लोग कोसी एरिया में एकदम 1 से 1 दे देता है टॉनिक मास्टर को। उधर जाइएगा बिहार बॉर्डर का क्वेश्चन अगर पढ़ा देगा, नहीं फंसता है तो पहले परीक्षा देने के बाद मास्टर को आके कूट देता है। तो समझिएगा सभी विद्यार्थी कि अगर एग्जाम में कह देगा आपको सेकेंड, क्या चीज का चर्चा कर देगा, तो 11 घंटा 60 मिनट से घटाते थे ना जी, तो 60 मिनट में से 1 मिनट निकाल लिए, कितना मिनट बचा? 59 मिनट। 1 मिनट जो निकाले उसमें कई सेकंड होता है? तो 60 सेकंड। आप फॉर्मूला क्या हो गया? 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड से घटाएंगे। नहीं समझ रहे हैं आप लोग? तो 11 घंटा 59 मिनट
60 सेकेंड से। 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकेंड से कब घटाएंगे? जब सेकेंड में पूछ देगा तब। कौन सा इमेज? मिरर की वाटर? मिरर। अच्छा 12 से कब घटाएंगे? 12 से कब घटाएंगे? जब केवल घंटा देगा। जब केवल घंटा देगा कितना से माइनस? जब मिनट दे देगा तो 11 घंटा 60 मिनट, 11 घंटा 11 घंटा। और जब सेकेंड दे देगा 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकेंड। तो फॉर्मूला सभी विद्यार्थी लिखिएगा एक नोट में। यदि एक नोट लिखिएगा, यदि मिरर इमेज में, यदि मिरर इमेज में सेकेंड की चर्चा कर दे, यदि मिरर इमेज में सेकेंड की चर्चा करे तो 11 घंटा, इस प्रकार से लिखिएगा अनुपात दे करके, 11 घंटा 59 मिनट फिर अनुपात 60 सेकेंड से घटाते हैं। 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकेंड से घटाते हैं। पूछता ही पूछता है, रटे रहिएगा। क्लॉक चैप्टर में और इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी जितना पूछ रहा है मिरर इमेज में तो रटे रहिएगा। तो आप लोग बोलिएगा केवल घंटा रहेगा तो कितना से माइनस? 12 से। केवल घंटा रहेगा तो 12 से, और घंटा के साथ मिनट दे दिया तो 11 घंटा। बोल लेना है आप लोग 11 घंटा। दर्पण प्रतिबिंब से कितना से माइनस करेंगे? 11 घंटा। अच्छा अगर सेकेंड दे दिया तो 11 घंटा 59 मिनट और कितना सेकेंड? ये सब याद कौन हम रखेंगे? इसमें सरकारी नौकरी का अथी है। मतलब समझिए, 2 रोटी कम खाइए, रात में पानी ज्यादा पीजिए, लेकिन पढ़ाई ज्यादा कीजिए। ज्यादा खाने के बाद नींद आ जाता है। देखिएगा विद्यार्थी जीवन में जिस विद्यार्थी को 2 चीज 3 चीज का दिन में आदत लग गया, भात, दाल, चोखा, जैसे खा लिया चोखा उसको मिल गया प्यार में धोखा। प्यार मतलब क्या? पढ़ाई। पढ़ाई भी तो प्यार है। सोचिएगा कि जा रहे हैं विशाल लाइब्रेरी में, 2 से 6 में एडमिशन लिए थे 350 रुपया में 1 महीना। आप 2 से 6 जाने के लिए तैयारी में है, खा लिए मिस्टेक से भात दाल चोखा। अब मन करेगा थोड़ा सा सोते हैं। कितना मन करेगा? थोड़ा सा सोते हैं। और सुतिएगा भात दाल चोखा खाकर, मिल जाएगा धोखा। फिर सोचिएगा हट अभी तो 3 बजा है, और थोड़ा सा सो जाते हैं। पता चला सोते सोते रातें हो गया। जो भर दिन सो जाएगा उसको रात में नींद कहां से आएगा? इसलिए देखिएगा कि रात में लड़का सब एकदम उल्लू की तरह जग जाता है। इसका चेहरे देख के लग रहा भर रात जगा है। जगह है ना? हा? तो ऐसा काहे लग रहा है? तो आप लोग बोलिएगा मिरर इमेज में कितना से माइनस करेंगे? 11 घंटा 59 मिनट। और आप लोग रटे हैं ना जी? अब आइए हम लोग वाटर इमेज सीखते हैं। क्या चीज पर वाटर इमेज सीखेंगे? घड़ी। क्या चीज पर? जल प्रतिबिंब। इससे पहले कौन सा प्रतिबिंब था? इससे पहले कौन प्रतिबिंब था? तो दर्पण में कितना से माइनस करेंगे? ये 3 गो विद्यार्थी बोलता है हमको संतुष्टि नहीं होता है। जब तक सब नहीं बोलिएगा संतुष्टि नहीं होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना से माइनस करेंगे? बोला वही 6 गो। आवाज बढ़ा दिया 6 गो। जल प्रतिबिंब के, जल प्रतिबिंब घड़ी पर आधारित प्रश्न।
एक बार पढ़ा रहे थे क्लॉक चैप्टर, और क्लॉक चैप्टर में विद्यार्थी को घड़ी ला करके यहाँ एगो प्रैक्टिकल करवाए 2 दिन 3 दिन, चौथा दिन घड़िए गायब कर दिया। तो जल प्रतिबिंब घड़ी पर आधारित क्वेश्चन, तो क्वेश्चन डिपेंडेंट ऑन वाटर इमेज, तो क्लॉक क्वेश्चन डिपेंडेंट ऑन वाटर इमेज, घड़ी दर्पण अति वाटर इमेज पर आधारित घड़ी पर क्वेश्चन। जिस प्रकार से मिरर इमेज में एक गो शर्त था कि कितना से घटाएंगे, 11 घंटा, लेकिन इसमें समझिएगा इसमें 2 कंडीशन है वाटर इमेज में। यदि मिनट 30 से कम हो, मिनट कितना हो 30 से, और दूसरा शर्त है यदि मिनट 30 से अधिक हो। तो आप लोग बोलिएगा वाटर इमेज में कई गो शर्त है, वाटर इमेज में कई गो शर्त है, एगो मिनट 30 से और मिनट 30 से अधिक हो। क्या मिरर इमेज में कोई शर्त था क्या? मिरर इमेज में कोई शर्त, लेकिन वाटर इमेज में शर्त है मिनट 30 से कम हो। 30 से कम का मतलब क्या? 8:15, 15 मिनट 30 से कम है ना, 29 मिनट, 28 मिनट, 22 मिनट, 21 मिनट, 30 से क्या है? कम है। यदि मिनट 30 से कम हो तो 18 घंटा 30 मिनट से घटाने पर आंसर आता है। आप लोग सभी विद्यार्थी बोलिएगा यदि मिनट 30 से कम हो तो कितना से घटाने पर आंसर आएगा? 18 घंटा, 18 घंटा, 18 घंटा। यदि मिनट 30 से अधिक हो, यदि मिनट 30 से अधिक हो तो 18 घंटा 90 मिनट। यूट्यूब बोलता है 17 घंटा 90 मिनट। ये बाद में आकर के हमको मत बोलिएगा सर हम यूट्यूब पर देखे थे 17 घंटा 90 मिनट, वो एक्यूरेट नहीं है। यदि याद रखिएगा मिनट 30 से अधिक हो तो 18 घंटा 90 मिनट से घटाते हैं। तो आप लोग बोलिएगा मिनट यदि 30 से कम हो तो कितना से माइनस करेंगे? 18 घंटा, 18 घंटा, 18 घंटा। अब मिनट जब 30 से अधिक हो तो 18 घंटा 90 मिनट से क्या करते हैं? घटा देते हैं। घटाने पर क्या आता है? आंसर क्या आता है? जल्दी से उतारिए दोनों नोट्स को। कोई दिक्कत? मिरर इमेज में कितना से माइनस? 18 घंटा 30 मिनट से। मिरर इमेज में कितना से माइनस? वाटर इमेज में मिनट 30 से कम हो तो 18 घंटा। जानते हैं ये भूल जाता है विद्यार्थी। हम लोग क्या करते थे, रूम में दीवार पे मार्कर लेके लिख देते थे। अब पर डे ध्यान चल जाता था। मकान मालिक खोजते फिरता था कौन लिखा कौन लिखा। क्या 90 मिनट? 90 मिनट से घटाते ही ट्रिक हुआ। इसको प्रूव करेंगे क्लॉक चैप्टर में। आइए ना क्वेश्चन देते हैं, देखिए ना। हाँ 17 घंटा 90 मिनट से भी घटाते हैं। क्या? हाँ
तो वाटर इमेज हो जाएगा। 6 घंटा काहे जोड़ेंगे? अब इसका क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं? मिनट 30 से कम होगा तो कितना से घटाएंगे? 18 घंटा। और जब मिनट 30 से अधिक हो तो 18 घंटा 90 मिनट से घटाएंगे। प्रूव हुआ। यूट्यूब पर बता देता है 17 घंटा 90 मिनट, वो प्रूव नहीं है, वो एक्यूरेसी हुआ एक प्रकार का। तो 18 घंटा 29 मिनट 60 निकल जाएगा इधर। 1 मिनट निकाल दीजिए इधर से, 1 मिनट निकालेंगे तो 60 सेकेंड हो गया ना। सेकेंड में दे दिया तो इधर से 1 मिनट निकालेंगे तो 60 सेकेंड इधर चल जाएगा, नहीं जाएगा? तो एक क्वेश्चन लिखिएगा। एक घड़ी में 10:15 हो रहा है। एक घड़ी में 10:15 हो रहा है। एक घड़ी में 10:15 हो रहा है। तो जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब क्या होगा? सभी विद्यार्थी निकालिए। आ गया? फॉर्मूला आपके सामने में है। आप लोग बोलिएगा घड़ी में कितना बज रहा है? 10:15। घड़ी में 10:15 हो रहा है। यदि मिनट 30 से कितना हो? कम हो। ये मिनट 30 से कम है कि अधिक है? 15 हो रहा है तो मिनट 30 से कम हुआ ना। जब मिनट 30 से कम हुआ तो कितना से घटाएंगे? 18 घंटा। तो 30 में से 15 गया तो 18 में से 10 गया तो 8:15 क्या हो गया आंसर? क्या कोई दिक्कत? तो सभी विद्यार्थी बोलिएगा मिरर इमेज के क्वेश्चन में कितना से माइनस करते हैं? चलिए कम से कम याद है, हमको लगा 18 घंटा बोलिएगा। मिरर इमेज में 11 घंटा और वाटर इमेज में मिनट 30 से कम हो तो, मिनट 30 से अधिक हो तो से घटाने पर क्या आता है? तो एक क्वेश्चन और लिखिएगा, इसको विस्तार से पढ़ाते हैं क्लॉक चैप्टर में। एक घड़ी में 10:40 हो रहा है। एक घड़ी में 10:40 हो रहा है। तो जल प्रतिबिंब ज्ञात करे। एक घड़ी में 10:40 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब ज्ञात करे। जल प्रतिबिंब ज्ञात करे। जल प्रतिबिंब ज्ञात करे। छोटू मिनट 30 से अधिक है तो 18 घंटा 90 मिनट से घटाते हैं। नोट नंबर 2, आप 18 घंटा 30 मिनट से घटा रहे हैं। मिनट 30 से अधिक हो तो 18 घंटा 90 मिनट से घटाते हैं। मिनट 30 से अधिक हो तो 18 घंटा 30 मिनट से घटाते हैं। सिर्फ 2:40। 2:40 रहेगा तो 18 घंटा 30 मिनट से घटाएंगे 2 को तो कितना हुआ? 16 कितना मिनट हो गया? 16:10। 18 90 से घटाएंगे तो 18 में से 2 घंटा गया तो 16 घंटा होगा। तो 16 को क्या पढ़ते हैं? 4। हाँ, अरे 13 बज रहा है, 14 बज रहा है, 15 बज रहा है, 16 बज रहा है। 13 का मतलब क्या होता है? 1 बज रहा है। 14 का मतलब क्या होता है? 2 बज रहा है। 15 का मतलब क्या होता है? 3 बज रहा है। 16 का मतलब क्या होता है? 4 बज रहा है। ये सब बेसिक चीज है ना जी। ठीक है, तो
आप लोग सभी विद्यार्थी बोलिएगा, यदि 30 मिनट से अधिक हो तो कितना से माइनस करेंगे? तो आप बोलिए घड़ी में बज कितना रहा है? 10 बजकर, तो 40 मिनट 30 से अधिक है कि कम है? तो 18 घंटा कितना से माइनस करेंगे? तो 90 में से 40 गया तो 18 में से 10 गया तो 8:50 क्या हुआ? लेकिन एक बच्चा बोला कि सर अगर 2:40 हो रहा होता तो 18 घंटा 90 मिनट से 2:40 अगर घटाएंगे तो 90 में से 40 गया तो 18 में से 2 गया तो 16 का मतलब क्या होता है? 16 का मतलब क्या होता है? 12, 13 मतलब 1, 14 मतलब 2, 15 मतलब 3 और 16 मतलब तो 4 बजकर। क्या इस सब क्वेश्चन में दिक्कत होगा? तो सभी विद्यार्थी बोलिएगा, यदि दर्पण प्रतिबिंब कहेगा तो कितना से माइनस, मिरर इमेज कहेगा तो कितना से माइनस। मिरर इमेज में वाटर इमेज में कई कंडीशन, मिनट 30 से अधिक हो तो 18 घंटा और मिनट 30 से कम हो तो मेरा काम क्या था? क्लास में रटवाना। अब इसको आप कितना देर तक याद रखिएगा जिंदगी में, घर तो जाके हमने न रटवा देंगे छोटका। हाँ, तो वो तो आपको बेग टान रहे हैं आप लोग जी, रुकिए ना जी। ये तो सोच रहा है आप सर कहेंगे जय हिंद जय भारत, चलिए मिलते हैं कल। सीख रहे हैं मिरर इमेज, इंप्रूवमेंट हो रहा है। अच्छा, ये वाटर इमेज बोला है कि मिरर इमेज? कैसे पता चला वाटर इमेज है? मिरर को कहां लगा दिया गया? नीचे। अच्छा, ये लगभग कितना बज रहा है? नहीं, 1:50 55 यहां होता, 1 कितना मिनट हो रहा है? तो घड़ी में 1:50 हो रहा है। और वाटर इमेज बोला, कैसे पता चला वाटर इमेज है? ये मिरर को कहां लगा दिया? तो 1:50 हो रहा है, तो कितना से माइनस करेंगे? 11 घंटा 60 मिनट। तो वाटर इमेज में मिनट 30 से अधिक हो तो 18 घंटा। तो 90 में से 50 गया तो 18 में से 1 गया तो 17:40। सभी समझिएगा। 12 के बाद 13, 13 बराबर 1, 14 बराबर 2, 15 बराबर 3, 16 बराबर 4 और 17 कितना है? 17 बराबर 5 बजकर। किस ऑप्शन में लगभग 5:40 हो रहा है? क्या 5 बज रहा है? 5 बज रहा है? ये लगभग 8 बज रहा है। ये क्या 5 बज रहा है? ये 5 बज रहा है, लेकिन ये लगभग 5 बज रहा है। 5 बजकर कितना मिनट हो रहा है? क्या कोई दिक्कत है? लेकिन इसको बनाने का एक और क्या तरीका था, हम नहीं जानते हैं, हम फॉर्मूला नहीं जानते हैं। क्या किए? हम दिमाग लगाए। वाटर इमेज में आकृति ऊपर से, ये जो एरो है ये ऊपर है, दाएं में ऊपर है तो दाएं में नीचे जाएगा। ये बाएं में ऊपर है तो बाएं में नीचे जाएगा। किस आकृति में दिख रहा? क्या कोई दिक्कत नहीं है ना? आइए सीखिएगा। ये मिरर इमेज बोला है कि वाटर इमेज? अच्छा, ये पॉइंट जो है, मिरर इमेज का नियम कहता है ये जो पॉइंट है ये दाएं से किधर आएगा? तो दाएं से बाएं आना चाहिए था ना। ये पॉइंट दाएं से किधर आना चाहिए था? क्या दाएं से बाएं आया? ये कट गया।
क्या दाएं से बाएं आया? ये कट गया। कै गो में पॉइंट आया है दाएं से बाएं? 2 गो में दाएं से बाएं। ये जो 2 गो डंडा देख रहे हैं ये दाएं है, तो दाएं से किधर आएगा? तो दोनों में बाएं की ओर आ गया। ये जो 2 डंडा देख रहे हैं ये बाएं है, तो बाएं से 2 डंडा किधर जाएगा? तो ये बाएं में अभी तक है। क्या कोई परिवर्तन किया है? तो क्या ये इसका मिरर इमेज हो सकता है? तो मिरर इमेज का नियम कहता है अगर ये 2 डंडा बाएं की ओर है तो बाएं से किधर जाएगा? ये 1 डंडा है दाएं की ओर, तो दाएं से किधर जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो क्या कोई डाउट है? नेक्स्ट, इसको बाद में सिखाएंगे कल। आइए इसको देखिएगा। आप लोग बोलिएगा मिरर इमेज है कि वाटर इमेज? ये मिरर इमेज है कि वाटर इमेज? कैसे समझ में आया वाटर इमेज है? यदि मिरर को नीचे या ऊपर लगा दे तो वाटर इमेज का क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा को बात बताइएगा, वाटर इमेज का नियम कहता है कि वाटर इमेज में आकृति नीचे से ऊपर से, वाटर इमेज में कभी बाएं दाएं होता? वाटर इमेज का नियम कहता है कि वाटर इमेज में आकृति बाएं है तो सॉरी ऊपर है तो ऊपर से नीचे होगी, और नीचे है तो ऊपर होगी। आप बोलिएगा ये डार्क साइड किधर की ओर है? तो नीचे से ये डार्क किधर जाएगा? क्या ये डार्क ऊपर आया? ये ऑप्शन फेल। ये डार्क नीचे से किधर जाएगा? तो क्या ये नीचे से ऊपर आया? ये ऑप्शन फेल। कैगो में डार्क नीचे से ऊपर गया। वाटर इमेज का नियम कहता है कि वाटर इमेज में कभी बाएं दाएं होता? ये जो पेंदी है पकड़ने वाला, इसको ऊपर करेंगे कि नीचे करेंगे, कोई परिवर्तन होगा क्या? अर्थात यदि ये बाएं की ओर है तो कभी बाएं से दाएं हो नहीं सकता। वाटर इमेज कभी बाएं से दाएं होता? ये बाएं से क्या कर दिया? ये फेल हो गया। कौन सा आंसर हुआ? सभी विद्यार्थी आइए इसको बेसिक से हम बना के दिखाते हैं। ये पेंदी नीचे है तो नीचे से किधर गया? ऊपर। ये जो इसका ऊपर का है ये आ गया नीचे। ये जो ऊपर था तो वाटर इमेज में ऊपर से नीचे। इसको बाएं करेंगे कि दाएं, ऊपर करेंगे कि नीचे करेंगे, कोई फर्क? तो किस ऑप्शन में हूबहू है? ऑप्शन नंबर 3 में। क्या कोई डाउट है? तो होमवर्क है मिरर इमेज का फिगर आप 5-10 बना के लाइएगा। चलिए जय हिंद जय भारत। जाने से पहले बोल के जाइएगा, क्षैतिज दर्पण बराबर मिरर इमेज। क्षैतिज दर्पण बराबर, अच्छा मिरर इमेज में 18 घंटा 30 मिनट से, मिरर इमेज में कितना से माइनस करेंगे? 11 घंटा। वाटर इमेज में मिनट 30 से कम हो तो 18 घंटा 30 मिनट, अब मिनट 30 से अधिक हो तो 18 घंटा 90 मिनट से माइनस करेंगे। पार्श्व दर्पण बराबर कौन सा इमेज होता है? मिरर इमेज। पार्श्व दर्पण बराबर क्षैतिज दर्पण बराबर। चलिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं हम लोग कल। नए बच्चे जो भी है एडमिशन ले लीजिएगा। खुश रहिए बाबू।